Hello बच्चों, let's read the question. The question says biodiversity loss occurs due to the reasons given below. First, habitat loss and fragmentation. Second, co-extinction. Third, overexploitation. Four, alien species invasion. Identify the correct reason. Question में हमसे पूछा है कि biodiversity का loss होता है because of which reasons. हमारे पास कुछ रीजंस गिवन है जैसे कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. सेकंड रीजन हमें दिया है को एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज. थर्ड रीजन हमें दिया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्थ रीजन है एलियन स्पीशीज का इन्वेजन. हमें इनमें से एक करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है evil क्वार्टेट. evil क्वार्टेट का मतलब होता है द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और बायोडाइवर्सिटी के लॉस के हमारे पास मेजरली 4 कॉजेज हैं. ये 4 कॉजेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट कॉज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एक ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है वो उसे छीन लिया जाता है. या तो हैबिटेट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इनटू द स्मॉल पार्ट, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन में होता है कि फॉरेस्ट का कुछ पार्ट काट दिया गया है, एंड या उसका का पूरा हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. सेकेंड कॉज है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जब एनिमल एंड प्लांट रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है. थर्ड रीजन है हमारे पास एलियन स्पीशीज इन्वेजन. एलियन स्पीशीज इन्वेजन को हम समझ सकते हैं कि एक नेचुरल हैबिटेट में हमने एक दूसरी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया एंड उस स्पीशीज को हम एलियन स्पीशीज बोलते हैं. अब एलियन स्पीशीज के इन्वेजन से हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं उस कम्युनिटी पर जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है. फोर्थ कॉज है बायोडाइवर्सिटी का को एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. को एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज तब होता है जब दो स्पीशीज एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में है, यानी कि वो एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकती है. तो अगर एक हैबिटेट में एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो जो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में थी एक स्पीशीज उसका भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा कुछ टाइम के बाद. तो ये है हमारे 4 कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी विच सेज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज से फर्स्ट और सेकंड ही कॉजेज नहीं है बायोडाइवर्सिटी लॉस के. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा हमारा बिकॉज सिर्फ 3 ही ऑप्शन हमारे करेक्ट नहीं है यहाँ पर. एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन भी एक मेजर कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.